अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वाई डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे? जो क्लोथ्स हैं वो विंडी डे में कैसे ड्राई सूख जाते हैं, कैसे सूख जाते हैं? बिकॉज हवा तेज चल रही होती है तो प्रेशर पड़ता है कपड़ों पर, तो थोड़े से सूख जाते हैं। आप प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट इसके ऊपर लिख देना। यहाँ से लिखेंगे आप क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे बिकॉज द pressure of wind, the wind's pressure is much higher which dries the wet clothes. ओके, मूव करते हैं अपने सेकेंड लास्ट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर डी। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लिखने हैं। 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। डिस्क्राइब हाउ अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड इन वाटर कॉजेस अ फॉर्मेशन ऑफ विंड। सो हमें बताना है कैसे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होता है। ठीक है, लैंड ब्रीज कब होता है? नाइट में। सी ब्रीज डे में। उसका कॉन्सेप्ट लिखना है, ये डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो इसको मैं आपको भी लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, पूरे फिगर में। और क्योंकि थोड़ा फॉर्मेशन ऑफ विंड भी डिस्क्राइब करना है हमें, तो उसको थोड़ा बड़ा लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे लैंड ब्रीज है, ये हमारा सी ब्रीज है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। सी ब्रीज आपका डे में होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। लैंड ब्रीज आपका नाइट में होता है। ठीक है, अब इसके कॉन्सेप्ट को कैसे लिखना है वो देखते हैं। द विंड विल ब्लो फ्रॉम द हायर प्रेशर। यहाँ पे ये सी ब्रीज को डिफाइन कर रहा है। ओके, सो जो विंड होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक आती है। वी नो दिस, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, ओवर द लैंड कॉजिंग द सी ब्रीज। लैंड से हमारी वार्म एयर जाती है, बिकॉज हमारी जो सी है, सी के ऊपर क्या होता है, थोड़ा सा कूल एयर बन जाता है। बिकॉज दोपहर के टाइम में हमारी जो लैंड है ना, दोपहर के टाइम में जो हमारी लैंड है उस पर हमारा ज़्यादा धूप नहीं पड़ती है। ठीक है, सो हाई प्रेशर लो प्रेशर जिसके थ्रू सी ब्रीज होता है दोपहर में। ठीक है, द सी ब्रीज स्ट्रेंथ विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड ओशियन टू। एट नाइट, नाइट में लैंड ब्रीज होता है जिसके अंदर ये जो पूरा रोल है वो रिवर्स हो जाता है। द एयर ओवर द ओशियन इज नाउ वार्मर। दोपहर में जो ओशियन पे जो हमारा होता है ना सरफेस, वो कूल रहता है कंपेयर टू लैंड। ठीक है, रात में ओशियन का जो वाटर होता है वो गर्म हो जाता है, लैंड का जो सरफेस है ठंडा रहता है। सो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आता है। यहाँ पे हाई प्रेशर मतलब वार्म एयर, सॉरी वार्म एयर में हमारा लो प्रेशर मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है इस साइड में। इसी के थ्रू हमारा फॉर्मेशन ऑफ विंड क्रिएट होता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लिस्ट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस बेस्ड ऑन पार्टिकल अरेंजमेंट। हमें डिफरेंस बताने हैं सॉलिड लिक्विड और गैस में, उनके पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेस पे 3 डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है, तो मैं आपको टेबल फॉर्म में बना के दिखाती हूँ। सो अब हम सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में बात करते हैं। सो अब हम कितना क्लोज रहते हैं देखते हैं। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोज पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड रहता है। लिक्विड में थोड़ा सा रहता है, मतलब क्लोज हम लिख सकते हैं इसमें। गैसेस में फार अपार्ट, बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैसे रहते हैं? तो सॉलिड में रेगुलर पैटर्न, मतलब कोई भी गैप नहीं रहता। इनके अंदर रैंडमली अरेंज हो जाते हैं अपने आप से। इसके अंदर अपने आप से रैपिडली मूव करते हैं, अपना रैंडमली अरेंज होते हैं। अब हम मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। सॉलिड में मूवमेंट क्या होता है? वाइब्रेट ही होते रहते हैं, अपने फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट होते हैं, जगह चेंज नहीं कर सकते। वेयर एज लिक्विड में वो अपनी जगह दूसरे से चेंज कर सकते हैं, और गैस में वो रैपिडली ऑल डायरेक्शंस में घूमते हैं। मूव क्विकली जगह आप रैपिडली भी लिख सकते हैं। एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो सॉलिड के अंदर लो एनर्जी रहती है, लिक्विड के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी रहती है, गैस के अंदर सबसे हाईएस्ट एनर्जी रहती है। यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, सॉलिड में आप देख सकते हैं थोड़े बहुत ही गैप हैं, उन्हीं के बीच में वाइब्रेट होते रहते हैं। लिक्विड्स अपनी जगह चेंज कर सकते हैं और गैस में वो हर जगह घूम सकते हैं रैपिडली। सो लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड पीपल टेक बिफोर एंड ड्यूरिंग अ साइक्लोन टू रिड्यूस डैमेज?
कौन से प्रिकॉशंस लेते हैं यहीं पे आपको लिख के बता देती हूँ। साइक्लोन के वक्त लोग कौन कौन से प्रिकॉशंस रहते हैं, एक तो अपने पास मेडिकल किट रखते हैं, सो आप लिखेंगे टेक मेडिकल किट, या फर्स्ट एड भी लिख सकते हैं, फर्स्ट एड। सेकंड है साइक्लोन के वक्त साइक्लोन शेल्टर में रहते हैं, ठीक है, सो गो फॉर अ साइक्लोन शेल्टर। साइक्लोन के वक्त अपने विंडोज और डोर्स को ओपन रखने से, बिकॉज एयर प्रेशर का है काम, ऊपर जितना प्रेशर रहेगा, अगर हम विंड भी खोल अपना पूरा घर खोल के रखेंगे तो उस वजह से हवा अंदर भी जा पाएगी और मेंटेन रहेगा आपका प्रेशर दोनों जगह पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 में सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 में मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अ स्टूडेंट स्पिल्ड सॉल्ट एंड सैंड टुगेदर, एक स्टूडेंट ने सॉल्ट और सैंड को एक साथ मिक्स करा। डिस्क्राइब स्टेप बाय स्टेप हाउ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग इनटू प्योर कंपोनेंट्स इन द लैब। लैब के अंदर इसको प्योर कंपोनेंट्स पे कैसे सेपरेट कर सकते हैं उसके बारे में बताना है। सो इसके स्टेप्स मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। तो अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। जस्ट अ मिनट। तो ये इसका सोल्यूशन है। सो यहाँ पे The following steps can be used to separate the mixture of a salt and sand। हमें salt और sand का mixture separate करना है। So पहले तो dissolution के थ्रू कर सकते हैं, filtration के थ्रू और evaporation के थ्रू, या condensation जिसे हम कहते हैं, ठीक है। So dissolution में मतलब वाटर को ऐड करो, मिक्सचर तैयार हो जाएगा बीकर में, उसमें आप टेम्परेचर दे के भी उसे अलग कर सकते हो। सॉल्ट इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट मतलब पानी इवेपोरेट हो जाएगा। सैंड और सॉल्ट का भी इजीली सेपरेट कर सकते हो। या वाटर डालोगे टू द मिक्सचर इन अ बीकर एंड स्टिर वेल, द सॉल्ट इज सोल्यूबल इन वाटर, सॉल्ट तो सोल्यूबल हो जाएगा, सैंड आपका बैठ जाएगा वहीं पे और वो सेपरेट हो जाएंगे। फिल्ट्रेशन में पोर द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर पेपर इन अ फनल और उसके थ्रू आप उसको साफ कर सकते हो, ठीक है। इवेपोरेशन कंडेंसेशन में, इवेपोरेशन में आप समझ गए, हीट करोगे, मैंने आपको समझाया था। सॉल्ट सोल्यूशन को तो आप हीट कर दोगे, सैंड आपका रह जाएगा डिश में, इवेपोरेंट डिश में, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन ई, लॉन्ग क्वेश्चन मतलब लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। सो 21 क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन फोर्स एंड स्टेट इट्स यूनिट। हमें इसकी यूनिट बतानी है, फोर्स यूनिट क्या होती है। यहाँ पे हमसे यूनिट पूछिए फोर्स की, आप न्यूटन बता देंगे। फोर्स की यूनिट बताइए, मैंने भी न्यूटन है। अब फोर्स को डिफाइन करना है। सो फोर्स इज अ पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई पुश या पुल हो रहा है उसको हम फोर्स कहते हैं और उसकी यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है। इसका बी पार्ट है हमारा, नेम द 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस विद 1 एग्जांपल ईच। 3 टाइप्स के फोर्सेस बताने हैं एक एग्जांपल के साथ साथ। 3 टाइप्स बताने हैं फोर्सेस, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। एक आप ग्रेविटेशनल फोर्स ले लो, ग्रेविटेशन का फोर्स का एग्जांपल एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। कॉन्टैक्ट का आप एग्जांपल ले सकते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट का आप मैग्नेटिक फोर्स ले सकते हैं एग्जांपल। तो ऐसे हमने एग्जांपल ले लिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, एक्सप्लेन विद डायग्राम हाउ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कैसे मूविंग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है। आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मैं यहाँ पे एक क्यूब बना रही हूँ, मतलब बॉक्स एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स का जो फोर्स है ये देखो, ये फोर्स बॉक्स के द्वारा है, ठीक है। अब फ्रिक्शन कैसे सेट करेगा इसके अपोजिशन डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमेशा, और यहाँ पे आप साइड में लिख देना वर्क्स इन ऑलवेज वर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन काम करता है। सो ऐसे हमने इस पूरे सैम्पल पेपर को सॉल्व करा।
आई होप आपको सैम्पल पेपर इजी समझ में आया हो. इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर फॉर मोर अपडेट्स. अगर आपको किसी और सैम्पल पेपर पर वीडियो चाहिए या किसी और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, यू कैन आस्क मी फॉर योर क्वेरी ऑल्सो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आज हम क्लास 8 का साइंस का पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स के लिए पीरियोडिक 2 टेस्ट 2 मतलब PT2 का एक सैम्पल पेपर करने वाले हैं. 2025 से 2026 का सैम्पल पेपर है. कुछ बच्चों के पेपर दिसंबर में भी है, एज यूजुअल जनवरी में भी है. उन बच्चों के लिए मैं सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ. प्रीवियस वीडियो हमने मैथ का सैम्पल पेपर कराया था. आज हम साइंस का सैम्पल पेपर करने वाले हैं. आप जानते हैं आपका टाइम कितना है, 1.5 घंटा. ठीक है, 40 मार्क्स का पेपर है आपका. 8th क्लास का है ये. जनरल इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेंगे. ये सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं. राइट द क्वेश्चन नंबर क्लियरली एंड यूज डायग्राम वेयर एवर रिक्वायर्ड. स्टार्ट करते सेक्शन ए से. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे. ठीक है, 6 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. सो इनमें से कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इट अ कॉन्टैक्ट फोर्स? नो. ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, तो एक तरीके से एक एनर्जी टाइप में जिसमें अर्थ ऑब्जेक्ट्स को पुल करता है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ. फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. वाई? बिकॉज उसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स का इंट्रैक्शन बहुत नेसेसरी है. इंट्रैक्शन नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा. ठीक है. थर्ड है मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स में मैग्नेट का काम चलता है, वो भी जादू के तरीके से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, हमने पढ़ा हुआ है. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. फ्रिक्शन एक हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है. क्वेश्चन 2 है द डिवाइस यूज टू मेजर द विंड स्पीड इज कॉल्ड. एक डिवाइस जो यूज होता है हमारे विंड स्पीड को मेजर करने के लिए कि हवा कितनी तेज चल रही है. सो कौन सा होता है वो, कौन सा डिवाइस होता है जो विंड स्पीड की डिवाइस को मेजर करता है? दैट इज एनोमोमीटर. ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 है विच स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इजिली कंप्रेस. इनमें से कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जो कि हम उसको इजिली कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं? सॉलिड नहीं, क्योंकि उसकी फिक्स शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, तो सॉलिड गलत हो जाएगा. लिक्विड में फिक्स्ड आपका वॉल्यूम होता है बट फिक्स शेप नहीं होती. गैस में कुछ ही नहीं होता है, तो ईजिली कंप्रेस कैसे कर पाएंगे जिसके अंदर कोई फिक्स शेप नहीं हो, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है? मीन्स गैस. So option number C is the correct option, gas. Question number 4 है when iron and sulfur are heated strongly. जब आयरन और सल्फर को हम एक साथ हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं उसे बहुत तेज तापमान में, तो क्या चीज़ नई फॉर्म होती है? कोई मिक्सचर फॉर्म होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है, सोल्यूशन या कोई एलिमेंट. तो क्या फॉर्म होता है उनमें? हमने मिक्सचर में पढ़ा था कि बेसिकली मिक्सचर में क्या होता है, आपके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें डली हुई होती हैं और उसमें हम इजी देख के समझ जाते हैं. जैसे पोहे में हमने मूंगफली डाली तो हमें मूंगफली दिख जाती हैं, इजीली दिख जाता है हमें. ठीक है. कंपाउंड्स, सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस बेसिकली ज़्यादा हम लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं, हमने सॉल्यूशंस पढ़े थे. या एलिमेंट. तो क्या बन जाता है जब हम आयरन और सल्फर को एक साथ हीट करते हैं? सो एलिमेंट फॉर्म होता है. सो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एलिमेंट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 है साइक्लोन्स जनरली फॉर्म ओवर. साइक्लोन्स जनरली कहाँ फॉर्म होते हैं? हमारे वार्म ओशन के सरफेसेस पर. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 6 है फोर्स कैन चेंज द डैश ऑफ अ मूविंग बॉडी. फोर्स हमारे मूविंग बॉडी का क्या चेंज कर सकता है? मास चेंज कर सकता है, कलर चेंज कर सकता है, शेप और डायरेक्शन या स्मेल. फोर्स हमारा शेप, डायरेक्शन, स्पीड या आपका जो मोशन है ऑब्जेक्ट का उसे चेंज कर सकता है. तो मास तो चेंज नहीं कर सकता, कलर भी नहीं, स्मेल भी नहीं. इट कैन चेंज शेप एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सेक्शन बी में मूव होते हैं. इसके अंदर 5 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क का. फिर इन द ब्लैंक्स है. 7th है हमारा सी में द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स. ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स की क्या होती है? याद रखना है न्यूटन. अगर हमसे कोई पूछे कि हमें बताना है उसका ऐसा यूनिट उसमें, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है. जिसको हम पास्कल भी कहते हैं, किसकी ऐसा यूनिट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. बहुत ईजिली है, चैप्टर को मैंने पढ़ा भी है. बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं फोर्स की यूनिट है या प्रेशर की यूनिट है. तो मैंने अब आपको हिंट भी दे चुकी हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा न्यूटन. 8th है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डैश डायरेक्शन ऑफ मोशन. जो फोर्स होता है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन हमेशा कहाँ पर एक्ट करता है, कहाँ पर आता है? हमारे कोई भी मोशन है, हमारे किसी ऑब्जेक्ट का मोशन है
तो हमेशा फ्रिक्शन एक रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आता है। अब रिलेटिव मोशन का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट अपना मोशन में चल रहा है उसकी डायरेक्शन है। जस्ट लाइक अगर आप वॉक कर रहे हो, आप राइट साइड वॉक कर रहे हो, तो आपको कोई आपको रोकना चाह रहा है, आपके दोस्त आपको रोकना चाह रहे हैं और आप जाए जा रहे हो, तो आपके दोस्त कैसे रोकेंगे? आप सामने से आ रहे हो, आप यहाँ से आ रहे हो, तो आपके दोस्त कहाँ से रोकेंगे? इस डायरेक्शन से तो रोकेंगे। यस, जब तो आप रुक पाओगे। ऐसी ही चीज फोर्स करता है। मान लो मेरा एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे इसको रोकना है। ये डायरेक्शन बॉक्स की खुद की डायरेक्शन है, उसमें मैं फोर्स लिख रही हूँ, ये बॉक्स की डायरेक्शन है, बी फॉर बॉक्स, ठीक है। अब मुझे इस बॉक्स को रोकना है, इसके फ्रिक्शन को, फोर्स को रोकना है, तो मैं कहाँ से जाऊंगी? इसको कैसे रोकूंगी? फ्रिक्शन कहाँ से आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। सो फ्रिक्शन हमेशा, ये याद रखो कि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आता है रिलेटिव मोशन के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपोजिट, ठीक है। इसी में 9th है हमारा, when air is heated it becomes dash dense and rises upward। जब हम एयर को हीट करते हैं, हमें पता है जब हम हवा को गर्म कर रहे हैं, जब आपकी मम्मी पानी को उबालती हैं तो उसके ऊपर वो जो पानी है वो वेपराइज होते होते हवा में, गर्म हवा में बदल जाता है ना, तो वो हवा क्या हो जाती है? वार्म हो जाती है। वार्म के साथ वो डेंस, लेस डेंस होती है। जब हवा वार्म होती है ना, तो उसकी जो डेंसिटी हो जाती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो ऊपर हवा में उड़ जाती है। ये आपका प्रेशर वाले चैप्टर से रिलेटेड है। याद रखो, वार्म एयर में लेस डेंस होता है, कोल्ड एयर में ज़्यादा डेंस होता है। तो यहाँ पे लेस डेंस आ जाएगा, ठीक है। 10th है आ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस आर कॉल्ड। एक वो सब्सटेंस जिसको हम ब्रोक नहीं कर सकते और नहीं तोड़ सकते, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? जो सब्सटेंस और नहीं टूट सकता, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? सो उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। जिसको हम और नहीं तोड़ सकते उसको हम एलिमेंट कहते हैं। 11th, एक होमोजीनियस मिक्सचर हैज डैश अ कंपोजिशन थ्रू आउट। एक होमोजीनियस सब्सटेंस मिक्सचर के अंदर क्या होता है? हमें कंप्लीटली डिजॉल्व सब्सटेंस मिलता है, नहीं देख पाते। सो होमोजीनियस मिक्सचर हैज अ डैश कंपोजिशन थ्रू आउट। कौन सा कंपोजिशन होता है? मैं आपको हिंट दिया, आप मुझे बताएंगे। होमोजेनियस जो आपका मिक्सचर होता है उसके अंदर हमें चीज़ें नहीं दिखती हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं कम्प्लीटली। तो वो कैसा कंपोजिशन हुआ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे होमवर्क के लिए, ठीक है। सेक्शन सी पे मूव होते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करते हैं। 5 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के हो जाएंगे। 12th क्वेश्चन है, स्टेट 2 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कैन प्रोड्यूस ऑन अ बॉडी। हमें 2 इफेक्ट्स बताने हैं जिसपे फोर्स किसी बॉडी पे प्रोड्यूस करता है। 2 इफेक्ट्स बताने हैं, 2 मार्क्स का ही है। यहीं पर मैं साइड में लिख देती हूँ। सो फर्स्ट आप लिखेंगे change the shape, change the shape of the body, and the direction, या आप स्पीड भी लिख लो इसमें। हमें 2 ही बताए थे, मैंने यहाँ पे आपको पूरा एक सेंटेंस में लिख के बता दिया। सेकेंड है, वाई इज द एयर प्रेशर हायर एट सी लेवल। सी लेवल पे एयर प्रेशर हायर की रहता है देन ऑन अ माउंटेन टॉप। तो एयर प्रेशर देखो, माउंटेन्स में एयर का प्रेशर कैसा होता है? एयर का प्रेशर माउंटेन्स पे आपका लो रहता है, ठीक है। जब प्रेशर लो रहता है और हमारी बॉडी क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। हमारे प्रेशर, जो हमारी बॉडी होती है वो प्रेशर बैलेंस करके प्रोड्यूस करती रहता है, एयर प्रेशर प्रोड्यूस करता है। अब हम जितना जितना नीचे आते जाते हैं ना, एयर प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। आपने ऑब्जर्व करा होगा, जब हम नीचे खुदाई करते हैं, हमने तो चैप्टर पढ़ा था ना एक कोल वाला, हमने पुराने कोर्स में तो आपको बताया था ना, जो वेस्ट होते हैं वो हाई प्रेशर के ड्यू टू ज़्यादा अच्छे से मिट्टी के अंदर ज़्यादा नीचे जाते हैं, डीप अर्थ, और उसमें अच्छे से फॉर्म करते हैं कोल में फॉसिल फ्यूल में बदल जाते हैं। बिकॉज ज़्यादा नीचे अर्थ के ज़्यादा जितना डीप जाओगे उतना ही एयर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एयर प्रेशर उतना ही बढ़ता रहेगा जितना आप नीचे जाते रहोगे अर्थ की। बट जितना ही आप ऊपर आते रहोगे ना, उतना ही एयर प्रेशर कम होता रहेगा, रिड्यूस होता रहेगा, आने ज़्यादा ऊपर जाने पे, नीचे आने पे इंक्रीज हो जाता है। सो माउंटेन्स मतलब हम टॉप पे जा रहे हैं तो टॉप पे एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। सी लेवल ज़्यादा, सी एक तरीके से
एक तरीके से इतना ही तो होता है, ऊपर पानी भरा रहता है, कितना गहरा होता है समुद्र, इस वजह से एयर प्रेशर समुद्र में ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इसको हम सेंटेंस में कैसे लिखेंगे समझते हैं। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देती हूँ 13th का आंसर। ओके, सो मैंने लिखा है एट द माउंटेन टॉप। जब हम माउंटेन टॉप पे जाते हैं एयर प्रेशर लेस हो जाता है, बिकॉज जब जितना हम आसमान के ऊपर जाते रहते हैं और ऊपर जाते रहते हैं उतना ही एयर प्रेशर रिड्यूस होता है। वेयर अगर हम बात करें सी लेवल की, तो सी लेवल पे एयर प्रेशर हाई होता है क्योंकि हम डाउनवर्ड जाते जा रहे हैं, उसकी वजह से एयर प्रेशर इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, कुछ इस टाइप में आप आंसर लिख देंगे। ठीक है, सो हमने क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सप्लेन व्हाई अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर बट अ मेटल स्पून सिंक्स। हमें बताना है, हमें एक्सप्लेन करना है कि वुड का जो पीस है या लॉग है वो फ्लोट करता है वाटर पे, वेयर एज अगर हम मेटल स्पून ले तो वो सिंक कर जाता है। वाई, ये डेंसिटी से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि वुड लेस डेंस है एज कम्पेयर टू मेटल स्पून। ठीक है, सो उसका आप ऐसे ही लिख देंगे। 2 मार्क्स क्वेश्चन है, आप इसे लिख सकते हैं और यहाँ से आप लिखेंगे, यहाँ से मैं अंडरलाइन कर रही हूँ पहले। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर बट अ मेटल स्पून सिंक्स बिकॉज द पीस ऑफ वुड is less dense than the weight of the metal spoon। जो मेन कीवर्ड है ना उसके अंदर वो डेंस है। ठीक है, डेंसिटी के बारे में बात चली तो आप लिखोगे अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर बट अ मेटल स्पून सिंक्स बिकॉज द पीस ऑफ वुड इज लेस डेंस। जो पीस है वुड का, जो लॉग ऑफ वुड है, जो लकड़ी का टुकड़ा है, वो पानी पे से तैरता है बिकॉज वुड लेस डेंस रहता है, उसका डेंसिटी जो उसका वेट है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ मेटल स्पून। दैट्स वाई इट सिंक्स इन द वाटर। आई एम टॉकिंग अबाउट मेटल स्पून and the log of the wood floats on water because of the topic of density। 15th क्वेश्चन पर आते हैं डिफाइन द टर्म एलिमेंट एंड कंपाउंड विद वन एग्जांपल ईच। जब भी आता है डिफाइन डिस्क्राइब करो तो टेबल बना के आप दिखाना। मैं आपको एक टेबल बना के दिखा देती हूँ, उसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ एलिमेंट और कंपाउंड के बीच के टर्म्स एंड विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल बना के दिखा दी है एलिमेंट और हम मॉलिक्यूल के बारे में बात कर, सॉरी यहाँ पे मैं कंपाउंड के बारे में बताना था ना। सो यहाँ पे आप कंपाउंड के और एलिमेंट के बारे में फोकस करना। ठीक है, ये मॉलिक्यूल अभी नहीं, अभी हमें बात करनी है एलिमेंट वर्सेस कंपाउंड। ठीक है, साथ में एग्जांपल्स भी हैं। सो अ केमिकल एलिमेंट, एक एलिमेंट एक केमिकल वाली चीज़ है जिसको हम ज़्यादा ब्रोक नहीं कर सकते, मतलब केमिकल के मीन्स से भी हम ज़्यादा उसको ब्रोक नहीं कर सकते, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। वेयर इज कंपाउंड आपका एक केमिकल स्पीशी है। ठीक है, फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एटम्स जॉइन टुगेदर केमिकली। कंपाउंड एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम 2 से ज़्यादा एटम को एक साथ केमिकली बॉन्ड करते हैं, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। एलिमेंट आपका एक ऐसा है जिसका हम केमिकल मीन्स के थ्रू भी उसको जितना करे उतना नहीं टूट सकता, वो एक ही सब्सटेंस रहेगा और नहीं टूट सकता केमिकल मीन्स के द्वारा भी, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, एलिमेंट हमारे 118 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे गलत लिखा है, 118 एलिमेंट्स हैं। वेयर है जो हमारे कंपाउंड मतलब सब्सटेंसेज हैं वो 2 और मोर एटम से ही बने होते हैं, डिफरेंट केमिकल के एलिमेंट्स होते हैं और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एटम से बने होते हैं। एलिमेंट में उनकी यूनिक एटॉमिक नंबर्स होते हैं, उनके यूनिक फीचर्स होते हैं। ठीक है, वेयर एज कंपाउंड आपका हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लाइन। ठीक है, बिकॉज आपके सिलेबस में है नहीं। कंटेन सिमिलर एटम्स, एलिमेंट के अंदर सिमिलर एटम्स रहते हैं बट डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। ठीक है, वेयर इज कंपाउंड में एटम्स होते हैं लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं। ठीक है, एलिमेंट में हम कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस वाला लाइन का मत लिखना। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, आप 3 लाइन लिखना ये तीनों। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 चलेंगी, फुल नंबर मिल जाएंगे आपको। एग्जाम्पल ले लेते हैं एलिमेंट का। एग्जाम्पल ऑक्सीजन देखो O2। ठीक है, हाइड्रोजन।
ठीक है, नाइट्रोजन, जिंक, ठीक है। वेयर एज कंपाउंड की बात करें, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, तो सब एग्जांपल्स हो गए। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन सी का।